मसीह के बाबरकत अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम एंजेलिका विल्सन है और मैं साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री की प्रेयर वॉरियर हूँ। मैंने दूसरा कलमा चूज़ किया है। कलाम में से पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 39 आयत से लेके 43 आयत तक। कलाम में यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ दो और डाकू भी थे। जब एक ने उससे तंज किया और कहा कि वाकई अगर तू मसीह है तो हमें बचा। ये हमारी इंसानी सोच को जाहिर करता है कि हम किस तरह आंखों देखी चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि कभी आंखों देखी चीज़ें भी हमें धोखा दे देती हैं। और इस तरह जब कभी हम दुआ भी करते हैं तो इसका मतलब हम खुदावंद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि खुदा वाकई अगर तू मौजूद है या वाकई अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मुझे ये चीज़ हासिल करा दे या मुझे मेरा ये काम कर दे। मगर जब हम 40वीं आयत पर गौर करते हैं कि किस तरह दूसरे डाकू को अंदाज़ा था और किस तरह उसने पहले डाकू को झिड़का और ये कहकर कि हम तो जो गुनाह हमने किया है उसकी सज़ा काट रहे हैं। वो डाकू जान चुका था कि यीशु ही मसीह है, इसलिए उसे ये भी झिड़क कर बोला कि क्या तू खुदा से नहीं डरता। और फिर यीशु से कहा कि जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इस दूसरे डाकू के लिए ये बात कितनी अहमियत थी कि जब यीशु मसीह फिरदौस में चले जाएं तो उसे याद करें। इसका ये मतलब है कि वो अपनी हिम्मत छोड़ चुका था कि वो कभी फिरदौस में भी जा सकेगा। वो ये सोचता था कि ये बात कितनी अहमियत थी कि जब यीशु मसीह फिरदौस में चले जाएं तो उसे याद करें। इसका ये मतलब है कि वो अपनी हिम्मत छोड़ चुका था कि वो कभी फिरदौस में भी जा सकेगा। वो ये सोचता था कि जितना नुकसान और तकलीफ़ उसने लोगों को दी है उसके बाद कभी भी फिरदौस नहीं जा सकता। लेकिन जब हम 43 आयत पर गौर करते हैं और पढ़ते हैं, जो हमारा कलमा भी है, दूसरा कलमा, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये आयत खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने के मकसद को पूरा करती है कि जो दीवार हमारे और खुदा बाप के बीच में थी उसे ख़त्म कर दी। इसलिए इस कलमे को कलमाए नजात कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट टू रिपेंट। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। शायद हम नहीं जानते कि रिपेंटेंस की क्या अहमियत है। खुदा के नज़दीक जब हम गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के असल मसलूबियत को पहचान लेते हैं। इस साल हमें खुदावंद यीशु मसीह की असल मसलूबियत को पहचानने की ज़रूरत है ताकि हकीकी तौर पर हैप्पी रेज़रेक्शन डे मना सकें, हकीकी तौर पर खुदावंद की मसलूबियत को जान सके और मना सके। हैप्पी रेज़रेक्शन डे टू ऑल। गॉड ब्लेस यू।